प्रैक्टिकली अपने ऊपर देखना कि अगर मैं कहूँ कि साल का 50,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, सेविंग करनी है, तो आप कैसे करोगे मुझे बताना। एक सेकंड, कॉल आ रहे हैं। एक तो मेरी एज 27 साल है, ठीक है, और आपको ये सोचना है कि मुझे 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं कहीं पर भी, और मैं अपने थॉट्स दूंगा कि मैं जब पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो क्या सोच के करता हूं। आप पर अगर एग्री करते जाओ ना तो थम्स अप करते जाओ। जब भी मैं सबसे पहले पैसे इन्वेस्ट करूंगा ना, मैं ये सोचूंगा कि मैं कितने साल का हूं, 27 का हूं, 3-4 साल ही हुए हैं मुझे पैसे कमाते हुए। एग्री। मान लो मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं, एक रफ फिगर है, 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ। अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो मैं घर में गाड़ी भी रखूंगा 88, अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करूंगा, तो 7-8 लाख का घर में खर्चा होगा ही होगा। मैं हार्डली कितनी सेविंग कर पा रहा हूँ, टैक्स भी भरना है भाई, 2 लाख का तो टैक्स ही चला जाएगा। हार्डली 3 लाख रुपए मैं बचा रहा हूँ, ठीक है। अब ये 3 लाख में मैंने क्या क्या मैनेज करना, मेरी रिटायरमेंट, मेरी वाइफ की रिटायरमेंट, मेरे बच्चे की मैरिज, एजुकेशन, मेरी मदर फादर। अब समझना, मेरे पापा बिजनेसमैन थे, तो उनके पास कोई पेंशन नहीं आ रही है फिक्स। मेरी मम्मी भी जो है वो वैसे तो साइकोलॉजिस्ट है, बट वे बाद में हाउसवाइफ में कन्वर्ट हो गए थे, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करी, बाद में अच्छा पैसा हमने कमाने लगे तो वो घर में बैठ गए आराम से, ठीक है। तो रिटायरमेंट के लिए दे डोंट हैव द मनी कि जो उनको फिक्स इनकम आती रहे। मेरे अकेले के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है, मेरी वाइफ, मेरा बेबी, मेरे मम्मी पापा और मैं खुद, ठीक है। 3 लाख रुपए में बचा रहा हूँ। 5 साल मैंने पैसा बहुत मुश्किल से बचाया, 15 लाख रुपए बचाए, हो सकता है वो 15 लाख इंटरेस्ट मिला के 20 लाख हो गया, और आज के दिन में नहीं रहा। एक बार थोड़ी सी ना आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं अपने ऊपर लेकर, मैं आज कितने का हूं, 27 साल का, ठीक है। माय फादर एज इज 63। अगर आज से 10 साल पहले मेरे फादर साहब की गलती से भी कुछ हुआ होता, क्या मैं सीए कर पाता? पहला, क्योंकि मेरी सीए 18 के बाद स्टार्ट हुई थी, मैं सीए नहीं कर पाता। मैं बाहर पढ़ता था सीए के लिए, मेरा जो फिक्स महीने का खर्चा था वो 30,000 से ऊपर ऊपर था, क्योंकि मैं बाहर था, मैं रोहतक में नहीं पढ़ रहा था, मैं दिल्ली गुड़गांव में जाके पढ़ता था, ठीक है। क्लासेस भी वहीं पे थी मेरी सारी। मैं सीए नहीं कर पाता, मैं पीएचडी नहीं कर पाता, शायद मैं जॉब कर रहा होता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं होता कुछ करने के लिए। क्या मैं, मेरी वाइफ, मेरी वाली सबकी लाइफ खराब होती? यस होती। मेरी मम्मी, मेरा भाई, क्योंकि कोई भी अभी बड़े नहीं हुए थे, सबकी लाइफ खराब होती। ये तो मेरे ऊपर का एग्जाम्पल था। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों के पास कितने रुपए अभी? 20 लाख रुपए। क्या इस 20 लाख से मेरी वाइफ की रिटायरमेंट, क्योंकि 60 के बाद उसको फिक्स इनकम तो चाहिए भाई, घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों की मैरिज, मैरिज में 25-30 लाख रुपए तो खर्च हो जाएगा, एजुकेशन 25-30 लाख रुपए तो खर्च होगा हायर एजुकेशन के लिए। मेरी मम्मी पापा जिन्होंने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया कि बेटा पढ़ लिख के जब बड़ा हो जाएगा ना तो हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लाठी टूट गई। क्या 20 लाख रुपए से सब कुछ हो जाएगा? अगर आप पर मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं हो पाएगा तो थम्स अप करो। अनम्यूट भी कर सकते हैं जैसे अभी किसी ने किया। हाँ जी, हाँ किसी ने अनम्यूट किया। पे खर्च कर रहा हूँ, एक अच्छी गाड़ी रख रहा हूँ, एक कंफर्ट में उनको सुला रहा हूँ, अच्छे कंफर्ट बेड पे वे रह रहे हैं, अच्छे घर में वे रह रहे हैं। अगेन जिस दिन मैं नहीं रहा शायद वो सब कुछ चला जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा कि भैया अगर मुझे कुछ हो जाए तो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए तो मेरे घर वालों को मिले, जिसे वे बैंक में रख दे, एफडी करा ले, और 7 लाख रुपए, 7% का इंटरेस्ट मिलता है, 7 लाख रुपए घर खर्ची का हर साल मिलता रहे, जिससे कि जो मैं उनको घर खर्ची दे रहा था वो बाईपास हो गई और वो वहां से आ गई। तो सर क्या आप, मेरी पहली इन्वेस्टमेंट ये सोचनी होगी कि मेरे को 1 करोड़ का एक कवर मिल जाए अगर मुझे गलती से कुछ हो जाए? अगर एग्री करते हो तो प्लीज थम्स अप। यस, लाइक दिस, थैंक यू सो मच। 1 करोड़ का कवर भी चाहिए, 27 की एज में हूं,
कवर कब तक का चाहिए भैया? 67 तक की एज का बहुत है, क्योंकि आप समझो मेरे फादर साहब 63 के, अब मैं उनकी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं हूं। तो जब मैं 67 का हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी मेरी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होंगे ना, मैं रहूं या ना रहूं। तो मुझे क्या सोचना उस टाइम, अगर मैं जिंदा रह गया 60 के बाद, तो बुढ़ापे में कोई नहीं कमाने वाला, क्या मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं चाहिए? भाई मैं कौन हूं? बिजनेसमैन हूं। बिजनेसमैन को गवर्नमेंट पेंशन देती है? नहीं देती। बिजनेसमैन को कोई ऊपर से आके पैसा देता है? नहीं देता। क्या मैंने लिखवा के पट्टा ले रखा है जिंदगी का कि 60 के बाद भी मेरी हड्डियां बिल्कुल स्ट्रांग रहेगी? जो आज के टाइम इम्पॉसिबल है। जब हमारे मदर फादर जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स तक नहीं पी, वो 63 की एज पे आके दर्द में रहते हैं। हम तो यार कोल्ड ड्रिंक के जमाने वाले लोग हैं। मेरे ख्याल से अभी आज दिन दिन में 2 कोल्ड ड्रिंक चली गई होगी। तो हम लोग तो भाई नहीं जाएंगे, 60 के बाद हड्डियां तो रहनी नहीं हमारी। तो क्या कोई ऊपर से आके पैसा देगा? बच्चों पे रिलाय मत करना भाई। आज से 10 साल पहले आपके आस पड़ोस में एक भी ओल्ड एज हाउस नहीं था, याद रखना। और आज के टाइम नजर फेर लो, 10 से 15 ओल्ड एज हाउस मिल जाएंगे। ओल्ड एज हाउस यानी जहां पे बुढ़ापा काटते हैं लोग, यानी बुढ़ापे में जाके रहते हैं। तो वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट प्लान नहीं करी। तो रिटायरमेंट प्लान करनी जरूरी है। अब कोई भी ये बता सकता है कि कितने पैसे मुझे हर साल चाहिए रिटायरमेंट जीने के लिए? एनीवन, कोई भी एक्स फिगर बता दो कि मनीष भैया आप और आपके भाई, बस दो ही बंदे, बच्चे नहीं, क्योंकि बच्चे तो बड़े होंगे खुद कमा लेंगे। सिर्फ मैं और मेरी बीवी एक अच्छी जिंदगी, रिलैक्स जिंदगी, खाना पीना अच्छा मिलता रहे, बस वो हो जाए। कितने रुपए चाहिए हर साल फिक्स? कोई बता सकता है? अप्रोक्स 5 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, एक आईना खोलता हूं आप सभी का। मैं समझना आपको एक प्रोडक्ट समझा रहा हूं, माइंड ब्लोइंग चीज है, दिमाग खुल जाएगा आप सभी का। ईशा जी, मैं इसको 5 लाख नहीं मानता, मैं इसको 3.5 मानता हूं और कम कर देता हूं। एक ये ऐप है जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, मतलब कि आज से चलो एक एग्जांपल दो आपको। 1960 में 100 रुपए में घर चलता था। 1980 में 1000 रुपए महीने पे घर चलता था। सॉरी, गलत ना, ठीक है। 2000 में 10,000 रुपए महीने में घर चलता था। 2020 में 1 लाख रुपए महीने में घर चलता है। 2040 में, 2060 में। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ता है, जिससे जो चीज आज आप 100 रुपए की खरीद रहे हो, वो अगले साल आप 107 की खरीदोगे, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है। तो अगर आज मुझे 3.5 लाख रुपए महीना चाहिए, साल का चाहिए सपोज करते हैं, और 7% के हिसाब से मैं देखता हूं कि मेरी रिटायरमेंट कब होनी है, 33 साल बाद, तो मुझे कितने रुपए चाहिए? 32,63,हजार रुपए मुझे ईयरली इनकम चाहिए, अगर मैं नॉर्मल लाइफ भी जीना चाहता हूं। आगे खुली, 32 लाख रुपए साल का फिक्स चाहिए जीने। अच्छा, मैं मैं पैसा अब इनकम है, मैं 20% 30% का टैक्स पे करता हूं। अगर मुझे आप पैसा दो और उस पर टैक्स लग जाए, तो 30% 34% तो गवर्नमेंट ले जाएगी। मुझे पैसा भी टैक्स फ्री दे दो, चाहोगे ये सब चीजें? और मान लो 15-20 साल बाद बच्चों की शादी होनी है, तो मैं उस टाइम अच्छा खासा पैसा भी विड्रॉ कर दूं और मेरा टर्म प्लान भी चलता रहे। अगर ये सारी चीजें मैं आपको 50,000 में दे दूं, आपको 50,000 पे करने से 12 साल, 27 का मैं हूं, ध्यान से सुनना पूरा। 27 का हूँ, 67 की एज तक कवर रहूंगा। 1 करोड़ का इंश्योरेंस चलेगा, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 1 करोड़ 90 लाख मिलेंगे। अगर कोई डिसेबिलिटी आ गई तो 90 लाख मिलेंगे। अगर मैं चाहूं तो 32 का जब हो जाऊंगा, उसके बाद से पैसा विड्रॉ भी कर सकता हूं जब मेरा मन करे, ठीक है, तब भी मेरा टर्म प्लान चलता रहेगा। और अगर मुझे 67 की एज तक कुछ नहीं होता, तो कंपनी मेरी घर वालों को या मुझे रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए दे देगी। ये सब चीजें मुझे 50,000 रुपए सिर्फ पे करना है 1 साल का, और 12 साल ही पे करना है, उसके बाद कुछ पे नहीं करना। और ये सारे फीचर आपको मिलेंगे, पैसा टैक्स फ्री मिलेगा, जब चाहोगे पैसा निकाल सकते हो।
क्या ये प्लान आप अपने लिए ले लोगे? अगर ले लोगे तो एग्री वाले बटन पे क्लिक कर दो। 1 2 3। इन्वेस्ट करेंगे इसमें तो रिटर्न मिलेगा ना, या फिर ये प्योर टर्म प्लान है? सर नहीं, ये आपका टर्म प्लान प्लस मार्केट लिंक्ड प्लान है, जिसमें आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है। आपको कुछ हो गया तो टर्म प्लान, कुछ नहीं हुआ तो जो भी आपका पैसा विद इंटरेस्ट है वो ले जाओ। और वो भी 2 पार्ट में। मतलब अगर मैं इसमें डीप में चला जाऊं ना तो बहुत चीजें है। मान लो मैं 27 साल का हूँ सर, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो मेरा 70% पैसा जो है वो मार्केट के अंदर गया हुआ है, 30% पैसे पे गारंटीड रिटर्न भी मिल रही है। दोनों का कॉम्बो बना के कंपनी ने मुझे दे दिया। और अगर मैं सिर्फ 15% रिटर्न एक्सपेक्ट करूं, अभी कंपनी जो दे रही है वो 24% दे रही है लास्ट 3 सालों में। लास्ट 5 सालों में हमने 34% लिया है। मैं सिर्फ 15% एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, उसमें भी कंपनी मुझे कह रही है कि मैं 5 करोड़ रुपए दे दूंगी। और अगर मैं उससे ज्यादा ले जाऊं तो बहुत ज्यादा है। और अगर इसको मिनिमम साइड भी ले जाऊं तो भी 3 करोड़ के आसपास जो बन जाता है। सर इसकी क्या कहते हैं 67 तक ही है, इससे ऊपर के एज तक भी जाता है ये? सर ये क्या कह रहा है, ये प्लान ना सिर्फ बना है आपको रिटायरमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस देने के लिए। आप समझो, अगर आप प्योर इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो 85 की एज तक, 100 की एज तक, वो भी है हमारे पास, वो अलग प्लान है। प्योर टर्म प्लान बोलते हैं उसे। पर ये प्लान बना ही इसलिए भैया, आप बताओ, आप 77 की एज में 5 करोड़ लेके करोगे क्या? आपको पैसा तो 65 67 की एज पे चाहिए, 60 की एज पे चाहिए, भाई रिटायरमेंट तो जी लूं। अब मैं 17 साल तो गरीबी में निकाल दिए, ठीक है, 77 की एज में 5 करोड़ अकाउंट में आ गए, क्या करेंगे? मैं फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था सर। सॉरी, फैमिली व्यू से क्या मतलब भैया? मतलब कि फैमिली सिक्योर है इसमें, अगर 67 से ऊपर भी है अगर, तो आपने बता ही दिया प्योर रिटर्न है, फिर तो ये रिटायरमेंट का है। सर 67 से ऊपर भी सिक्योर हो गया ना भैया। 67 में 5 करोड़ मिल गया, फैमिली वैसे सिक्योर होगी। इंश्योरेंस तो 1 ही करोड़ का था, हम्म। आप पैसे देके सिक्योर कर दिया मैंने, बात एक ही है। ठीक है, इज एम क्लियर? डन? ठीक है जी। हाँ अब जी। मैं बढ़ता हूँ आगे। थैंक यू सो मच सर। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आते हैं ये लेता कौन है।